हेलो दोस्तों, आप सभी लोगों का प्रदीप सर का नमस्कार। आप सभी लोगों का हमारे चैनल प्रदीप सर लैंड अकेडमी में स्वागत है। जो लोग अभी भी हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किए हैं वो सब्सक्राइब जरूर कर लें और बेल आइकन को जरूर दबाएं। हमारा वीडियो अपने दोस्तों के साथ शेयर करें, लाइक करें, कमेंट करें। देखिए, आज हम लोग योगफल का तीसरा पार्ट पढ़ रहे हैं, लास्ट पॉइंट है। इसके अलावा और आप लोग योगफल में कोई क्वेश्चन पाएंगे नहीं। एग्जाम के दृष्टिकोण से काफ़ी इम्पोर्टेंट भी है और उसके साथ साथ क्या है, कुछ स्टूडेंट ऐसे हैं जो बोलते हैं कि सर ये टॉपिक बहुत कठिन लगता है या इसका क्वेश्चन हल करने में बहुत टाइम होता है, लग जाता है। तो इस वजह से आप लोग को हम ये बताना चाहेंगे कि शुरू से अंत तक वीडियो देखिएगा। अगर कहीं भी कोई भी दिक्कत होती है तो कमेंट्स बॉक्स में ज़रूर कमेंट करिएगा। अगर आप लोग देख करके आंसर नहीं बताएंगे तो हम बताते हैं। देखिए, जैसे दिया हुआ है, आपका क्वेश्चन दे दिया, मान लेते हैं कई बार क्वेश्चन पूछा भी है, किताबों में दिया भी है। 999 से ही 1/, मान लेते हैं 7 लिखा है, फिर 999 से ही 2/7 लिखा है, वैसे ही 999 से ही 3/7 लिखा है और ऐसो आन, फिर 999 से ही 6/7 लिखा है। इसका मान बताना है तो काफ़ी स्टूडेंट गलत कर देते हैं। भिन्न के योगफल में क्या करते हैं, पूर्णांक को पूर्णांक के साथ जोड़ते हैं और हम लोग भिन्न को फ्रैक्शन के साथ जोड़ते हैं। तो इसका मतलब आप देखेंगे 999 कितनी बार आया है, तो टोटल 6 टाइम है। तो हम कहेंगे 6 × 999 प्लस 1 2 3 से लेकर 6 तक है और सबके हर में कितना है, 7 है। तो 1 + 2 + 3 + 4 आप कहाँ तक जोड़ेंगे, 5 6 तक जोड़ेंगे। अब पूरे के बटे में एलसीएम कितना आएगा आपका, 7। भिन्न को भिन्न के साथ, इसके साथ इसके। अगर इस 999 को हम 1000 मान लें तो 1000 का 6 में गुणा करेंगे 6000 आएगा और 1 बढ़ाया गया है तो 6 कम कर देंगे, इसका मतलब 5994 आ जाएगा। और प्लस इन सबको जोड़ते हो तो 21/7 आएगा। 21 में अगर हम 7 से भाग करते हैं तो कितना आ जाएगा आपका, 3। 6 5 11 4 15 3 18 2 20 21। तो अगर हम 5994 में 3 जोड़ेंगे तो 5997 आंसर आएगा। कई बार ये एग्जाम में क्वेश्चन पूछा हुआ है, एकदम सिंपल है, पेपर में आता है। तो 6 बार लिखा है, आप डायरेक्टली कह सकते हैं कि इसको 1000 का 6 में गुणा करेंगे 6000 हो जाएगा। 1 बढ़ाया गया है तो 6 कम कर देंगे, तो इसका मतलब इतना डायरेक्ट आ जाएगा। फिर 1 2 3 ऐसे जोड़ लेंगे तो 21/7 मतलब 3। तो आप मौखिक भी इसको लगा सकते हैं, बड़ा आसान है। तो अगला क्वेश्चन देखते हैं। देखिए दोस्तों, अगला क्वेश्चन आपका उसी पैटर्न पर है और पिछला वाला क्वेश्चन एग्जाम में कई बार पूछा जा चुका था। उसी पैटर्न पर ये भी है। तो आप देख रहे हैं 555 क्या है आपका, पूर्णांक में है। उसके बाद आपका भिन्न में है। तो 555 यहाँ से 1 से चालू हुआ है, 8 बार लिखा है, तो हम 8 × 555 ले सकते हैं। उसके बाद हम प्लस में लगाएंगे 1 2 3 कहाँ तक, 8 तक योगफल है। तो 1 + 2 + 3 कहाँ तक जोड़ेंगे, 8 तक। सबके एलसीएम में कितना आएगा आपका, 9। अगर हम ऊपर का योगफल निकालेंगे तो 1 से लेकर के अगर 8 तक का योगफल निकालना चाहते हैं तो पीछे बताए भी हैं, पहले और अंतिम को जोड़ लेते हैं। तो 8 × 9/2 और गुणे कुल संख्या 8 है, पूरे बटे में 9 है। तो इसका मतलब क्या हो जाएगा, यहाँ पर आप जोड़ना चाहेंगे तो टोटल कितना हो जाएगा आपका, पहला और अंतिम जोड़ रहे हैं तो कितना आ रहा है, 8 है 9। 1 से लेकर 8 तक के योगफल पहले और अंतिम को जोड़कर बटे 2 गुणेंगे। अब गुणे कुल संख्या कितनी है, 8। अब बटे में कितना आपका है, 9। तो 1 से लेकर के 8 तक के सभी पदों का योगफल आप लोग निकालेंगे तो कितना आ जाएगा आपका, 36 आ जाएगा। तो 36 अगर हम जोड़कर 9 से भाग कर देते हैं तो कितना आ जाएगा आपका, 8 × 45 8 × 40 4 44 कितना हो गया। अब प्लस यहाँ पर आप देखेंगे तो 36 के बटे में कितना आ जाएगा, 9। तो यहाँ पर 4 बार जाएगा तो 4 जोड़ देंगे तो इसका मतलब 4444। ये आपका आंसर आया है। तो इसी तरीके से हम लोग थोड़ा सा आगे देखेंगे। देखिए भाई, अगला क्वेश्चन हम लोग का क्या है, इस तरीके से है। तो काफ़ी लोग भिन्न वाले पद को क्या करते हैं, सही बटे को हम भिन्न में चेंज करते हैं, तो ये आपका गलत हो जाता है। तो पूर्णांक को यहाँ भी पूर्णांक के साथ जोड़ेंगे, अलग अलग पद है। तो इसका मतलब 12 है + 9 है + 11 है + 16 है, इसको अलग जोड़ेंगे। अब प्लस 1/3 आपका है, 1/2 आपका है, 3/4 है और 2/3 है। तो सबका एलसीएम आप लेते हैं तो सबका एलसीएम 12 आएगा।
अब बाकी 16 और 11 27, 27 9 36, 36 में 12 जोड़ देंगे 48 प्लस सबका एलसीएम 12 रहा तो 3 चौके 12 आपको भिन्न लगाना है, 4 बार गया, 2 छक्के 12 है, 6 बार गया, फिर 4 3 तो 9 हो जाएगा, फिर 3 चौके तो 8 हो जाएगा, 9 8 17 6 23, 23 4 27। तो इसका मतलब यहाँ पर कितना हो जाएगा 48 और यहाँ 27 बटे में कितना आ जाएगा 12। तो 3 9 27 हो गया, 3 चौके 12। तो इसको हम क्या ले सकते हैं 48 प्लस 9 बटे 4 को 2 सही 1 बटे 4 ले सकते हैं। तो 48 2 50 सही 1 बटे 4 या 50.25, ये आपका आंसर आएगा। तो इस तरीके से हम लोग क्या करते हैं, इस तरीके के प्रश्नों को हल करते हैं। अगला पॉइंट देखते हैं, वो और इम्पोर्टेंट है। देखिए दोस्तों, अगला क्वेश्चन ये है, कई बार आपके पेपर में आ चुका है, आप लोग देखे भी होंगे, प्रैक्टिस सेट में या किताबों में दिया भी है। इसको हम पहले बेसिकली देखते हैं किस तरीके से लगाते हैं, फिर इसको देखकर आप कैसे आंसर बताएंगे। देखिए, अगर हम देखेंगे तो कहीं अगर 2 सही 1 बटे 2 गुणे में 2 लिखा है तो आप कभी भी इन दोनों पदों को 2 से 2 काट नहीं सकते हैं। क्यों? क्योंकि 2.5 मतलब 2 से 1 बटे 2 का पूरे का मल्टीप्लाई 2 में हुआ है। और वैसे आप किसी व्यक्ति से पूछेंगे 2.5 दूना कितना होता है तो 5 बताएगा। अगर 2 से 2 काट देंगे तो ओनली 2 बच रहा है, गलत माना जाता है। तो उसी तरीके से यहाँ भी आपका है कि इस पूरे में कितने गुणा हुआ है 99 का। तो 99 का हम इस 999 में भी गुणा करेंगे, इसमें भी गुणा करेंगे। तो अब यहाँ पर 999 में हम 99 का मल्टीप्लाई करेंगे, अब प्लस यहाँ पर लगा देंगे क्योंकि यहाँ प्लस ही लिखा है। 494 बटे में 995 और गुणे में 99 और प्लस 1 बटे 5, इतना आप देख रहे हैं। अब यहाँ पर इस 999 को हम कितना बना देते हैं 1000 माइनस 1 बना देते हैं और गुणे में 99 बना देते हैं। और यहाँ पर हम क्या करेंगे, हम टोटल 99 पंचे लिखेंगे, कितनी बार हो जाएगा 995 हो जाएगा। इसका मतलब क्या हो जाएगा, ये 495 आपका नीचे 495 तो 5 बार जाएगा। अब यहाँ पर आप क्या करेंगे, हम 494 बटे 5 है, 1 बटे 5 है, दोनों का एलसीएम कितना आएगा 5 और 494 में 1 जोड़ेंगे तो 495 आ जाएगा। तो यहाँ 495 है। अब यहाँ पर क्या ऊपर 94 था, 1 जोड़ देंगे तो ऊपर भी 495 आ गया। अब हम इसको भाग करेंगे तो 99 बार जाएगा। अब 99 का गुणा करेंगे तो 99,000 माइनस 99 प्लस 99, तो ये कट जाएगा तो आंसर निकल के आएगा आपका 99,000। लेकिन इस तरीके से क्वेश्चन थोड़ा सा बड़ा हो रहा है, टाइम ज़्यादा लग रहा है। डायरेक्ट हम लोग देखेंगे इस क्वेश्चन को कैसे लगा सकते हैं। आइए देखते हैं। अगर इसी चीज़ को हम लोग डायरेक्टली देखेंगे तो मैंने रूल कैसे बनाया हुआ है, आपको सिर्फ 9 पे केयर करना है बस। इस तरीके जो भी क्वेश्चन दिए जाएंगे, तो ये क्वेश्चन पूछा है तो इसका मतलब यहाँ पर आपका 999 है, यहाँ पर 999 है, तो आपको करना कुछ नहीं है, डबल बार 9 ऐसे लिखेंगे, इधर वाले जितने बार इधर 9 होगा उधर हम उतना 0 बनाते हैं, तो ये आपका आंसर आ जाता है। यही आपने आंसर निकाला हुआ था। तो अगला क्वेश्चन इस तरीके से हम लोग देखते हैं। अगला क्या क्वेश्चन, जैसे इस क्वेश्चन को देखेंगे तो पहले वाले से लगाएंगे तो काफ़ी लंबा जाएगा। तो यहाँ भी हम सिर्फ 9 पे ही केयर करेंगे। 999 है, यहाँ पर 4 9 है, तो डबल बार 9 इधर लिखेंगे, 4 बार 9 है, जिसका मतलब इधर 4 बार 0 लिखेंगे। तो ये इसका डायरेक्टली आंसर आ जाएगा। बेसिकली मैंने आपको बता दिया है। एक क्वेश्चन और देखना चाहेंगे, जैसे आपका लिख दिया है, यहाँ पर 5 बार 9 लिखा है, यहाँ 4 9 9 4 और यहाँ पर 49 95 लिख देते हैं और यहाँ पर 999 लिख देते हैं और प्लस 1 बटे 5 लिख देते हैं। इस तरीके से आपका लिखा हुआ है। तो इसका मतलब क्या हो जाएगा आपका, यहाँ भी वही सेम टू सेम क्वेश्चन है। बेसिकली हल करेंगे तो इसका इसमें गुणा करेंगे, फिर इसका इसमें करेंगे, 5 बार जाएगा, फिर जोड़ेंगे तो वही चीज़ आएगा। तो यहाँ 5 बार 9 लिखा है, यहाँ 3 बार लिखा है, तो हम इधर तिरछा करेंगे, ट्रिपल बार 9 इधर लिखेंगे और 5 बार 0 इधर लिख देंगे। ये हमारा आंसर आ जाएगा। तो दोस्तों इस तरीके से क्वेश्चन को लगा सकते हैं। अब हम अगले पॉइंट में चलते हैं। देखिए दोस्तों, ये आपका थोड़ा सा डिफरेंट क्वेश्चन है, इसमें अलग से कुछ और ऐड नहीं किया गया है। तो अब यहाँ पर क्या करेंगे, हम 999 में बेसिकली देख लेते हैं किसका गुणा हम करेंगे 99 का। अब प्लस 98 बटे 99 अलग से लिखेंगे, फिर से 99 का मल्टीप्लाई, तो ये कट जाएगा आपका। अब इस 99 का 999 गुणा करना है तो इसको 1000 माइनस 1 लिख सकते हैं और गुणे 99 प्लस 98, तो 99 किसमें गुणा करेंगे तो 99,000 हो जाएगा। अब माइनस 99 प्लस 98 है, तो इन दोनों का डिफरेंस कितना रहा -1। तो इसका मतलब यहाँ पर आप क्या लिखेंगे -1 लिख देंगे। जब आप 99,000 में 1 घटा देंगे तो कितना आएगा 98,999।
तो ये आपका आंसर बनेगा। तो ये भी आप देख रहे हैं काफ़ी लंबा जा रहा है, लेकिन इसको हम डायरेक्टली कैसे लगा सकते हैं आइए देखते हैं। जैसे दोस्तों अगर इस क्वेश्चन को हम डायरेक्ट देख कर कैसे लगा सकते हैं, तो ये 99 है, ये 999 है, इसमें भी वही चीज़ आप लगाएंगे। तो यहाँ पर आप क्या लिखेंगे, 99 लिखेंगे, इधर लिखेंगे 000। इस आगे वाले को हम 0 में कन्वर्ट करते हैं, इसको हम 9 में ही कन्वर्ट रहने देते हैं। बस यहाँ पर आपको करना क्या है, इन दोनों में जितना डिफरेंस होगा अंश हर में, क्योंकि इसके आगे और कोई भिन्न नहीं है, भिन्न होगी तो उसको हल करेंगे। इन दोनों में कितने का डिफरेंस है, 1 का डिफरेंस है, तो -1 लिख देंगे। इतना समझ आया। इन अंश और हर में जितना अंतर होगा, अभी और भी क्वेश्चन बताते हैं, 1 का डिफरेंस है तो 1 घटा दिए, तो 99,000 में अगर 1 घटाएंगे तो 98,999 आपका आंसर आएगा कि नहीं आएगा। तो इस तरीके से आप लोग क्वेश्चन को डायरेक्टली लगा सकते हैं। और एक क्वेश्चन देखते हैं। जैसे दोस्तों देखते हैं कि ये भी एक क्वेश्चन है, ये भी एक क्वेश्चन है, तो उसी तरीके से इसको भी लगा सकते हैं। बेसिक मैं बता चुका हूँ। अब यहाँ 999 है, यहाँ 999 है, तो आपको पता है इधर 999 लिखेंगे, इधर 000। अब इन दोनों में डिफरेंस कितना है, 80 है और यहाँ 99 है। 80 और 99 में 19 का अंतर होता है कि नहीं, तो 19 हम यहाँ पर घटा देंगे। अब उसके बाद हम लिख लेंगे यहाँ पर 10 में 9 गए कितना हो जाएगा, आपका 1 हो जाएगा। और यहाँ पर 9 में से 1 गए कितना हो जाएगा, 8 हो जाएगा। यहाँ 9 बचा है, यहाँ 8, यहाँ 9, इसका मतलब 98,981 आपका हो जाएगा। इतना क्लियर है। उसी तरीके से यहाँ भी देखेंगे 999 है, 4 बार 9 है, तो 999 आगे लिख लेंगे, 4 बार 0 हम बाद में लिखेंगे, माइनस इन दोनों में आप देखेंगे 999 990 कितने का अंतर है, 9 का अंतर है, तो यहाँ -9 कर देंगे। तो इसका मतलब 10 में से 9 घटाएंगे तो यहाँ 1 बचेगा, और यहाँ पर 9 फिर 9 फिर 9 8 9 9। तो इस तरीके से दोस्तों हम इस तरीके के क्वेश्चन को लगा सकते हैं, आपके सामने हैं, और इसका हमने बेसिक भी बताया है, डायरेक्ट भी बताया हुआ है। तो इन दोनों नियमों से हम क्वेश्चन को हल कर सकते हैं। अगला पॉइंट देखते हैं। जैसे देखते हैं अभी तक तो जो पॉइंट था वो पहला टाइप था। अब इस भिन्न के श्रेणी के योगफल में कितना है आपका दूसरा टाइप। तो दूसरे टॉपिक में इस तरीके का क्वेश्चन दिया गया है, और ये भी काफ़ी इंपॉर्टेंट है, पेपरों में पूछा है, बुकों में भी दिया है। तो आप इस तरीके के क्वेश्चन को लगाएंगे कैसे, तो इसको आप लिख रहे हैं 1 - 1/2 है, तो 1/2 हो जाएगा। इसको 3 गन्नम 3 में से गए 2/3 हो जाएगा। यहाँ 4 गन्नम 4 में से 1 गए कितना हो जाएगा, 3/4। ऐसे ही आप आगे चलेंगे तो 4/5, फिर और आगे चलेंगे तो 5/6, उसके बाद 6/7, फिर 7/8, फिर 8/9, फिर 9/10। इतना लिखेंगे आप। फिर आप देख रहे हैं कि 2 से 2, 3 से 3, 4 से 4, 5 से 5, 6 से 6, 7 से 7, 8 से 8, 9 से। तो इधर कितना बच रहा है, 1, उधर 10। तो इसका आंसर कितना आ रहा है, 1/10। इतना कंफर्म हुआ। अब कुछ लोग इतना बार बार लगाने का कोई मतलब नहीं है, तो यहाँ आपको हमेशा ऐसे जितने भी क्वेश्चन दिखाई देंगे, अभी जितने भी पॉइंट हैं सब इसी बेस पे हैं। आपको पहला पद हल करना है और एकदम से अंतिम पद हल करना है बस। तो पहला पद आप हल करने पर कितना ले आएंगे, 1/2, और अंतिम पद हल करने पर कितना ले आएंगे, 9/10। इतना आपका आएगा। उसके बाद क्या होगा, जब भी ऋण होगा आप चाहे तो एक पॉइंट याद कर सकते हैं, जैसे हमने दिया ऋणांश हर। इसका मतलब क्या पता चल रहा है, ऋण आने पर अंश लेंगे और अंतिम का क्या लेंगे, हर। पहले पद का अंश लेंगे, अंतिम का हर लेंगे। अगर आपको दिक्कत होती है तो एक पॉइंट और हल कर लोगे, पता चल जाएगा कि हमको क्या लिखना है। 2 से 2 कट जा रहा है, तो अगर यहाँ अंश ले रहे हैं तो वहाँ हर लेना पड़ेगा। इतना आप क्लियर है। तो 1/10। कुछ लोग ये भी बता देते हैं ऐसा क्वेश्चन जब 1 से चालू होगा तो इसका मतलब इसका मान होता है सिर्फ डायरेक्ट 1/n। जब 1 से चालू होगा तो 1 से चालू हुआ है और कहाँ तक गया है, 10 तक। तो वैसे ही आप कह सकते हो कितना, 1/10 ये बता सकते हो। अगर इसी तरीके क्वेश्चन आपका दे दिया, मान लेते हैं यहाँ 10 तक के बजाय हमने लिख दिया कितना, 50 तक, तो आप कहोगे 1/50। उसी तरीके 100 तक लिखा होगा तो आप क्या बोलेंगे, 1/100। लेकिन 1 से जब चालू होगा तो, लेकिन यहाँ से 10 से चालू हो गया तो उसके लिए आपको पहला पद हल करना ही पड़ेगा। तो इसका मतलब क्या, अगर 10 से चालू होगा तो यहाँ 9/10 आएगा, और वहाँ 50 है तो इसका मतलब 49/50 आएगा। तो यहाँ पर आपका ये कट जाएगा, तो 9 में कितना आ जाएगा आपका, 50। तो इसलिए आप लोगों को ये ध्यान देना है, कुछ जगहों पर लिखा रहता है, कुछ लोग बताते हैं इसका सूत्र होता है 1/n। तो जब 1 से चालू होगा तभी 1/n होगा। जैसे कि ये 1 से 50 तक गया, इसका आंसर कितना आएगा, 1/50, ये आंसर आएगा।
तो देख कर ही आप बता सकते हैं। लेकिन यहाँ पर अगर हमने क्वेश्चन लिख दिया है कि यही क्वेश्चन को हमने लिख दिया है यहाँ पर 10 और वहाँ पर लिख दिया मैंने क्या 50, तो अब यहाँ 1/50 आपका नहीं होगा। इसका मतलब इसका हल करने पर कितना मान आएगा 9/10। यहाँ पर 10 है तो यहाँ 11 हो जाएगा, यहाँ 12 हो जाएगा और 1/50 तक गया। तो इसका मतलब आगे आपको दिक्कत होती, भूल गए कि हमको अंश लेना है घर लेना है 10/11, तो आपको पता चल गया कि यहाँ हमको अंश लेना है 10/50 दिख रहा है। तो उधर अंतिम में कितना आपका आएगा 49/50। तो इधर क्या आपका बच रहा है 9, उधर क्या बच रहा है आपका 50, तो 9/50 आप हल कर सकते हैं। तो इस तरीके क्वेश्चन हो जाएंगे भाई। अगला क्वेश्चन हम लोग देखते हैं। जैसे दोस्तों अभी तक n आपका किसमें था, माइनस में था, इस तरीके क्वेश्चन। अब आपका प्लस में आ गया है, तो प्लस में अगर लिखा है तो यहाँ 3/2 हो जाएगा, 4/3 हो जाएगा, 5/4 हो जाएगा, ऊपर प्लस में 1 रहेगा, 6/5 हो जाएगा, 7/6 हो जाएगा, 8/7 हो जाएगा, 9/8 हो जाएगा, 10/9 हो जाएगा, 11/10 हो जाएगा। इतना आप पूरा लिखेंगे। फिर देख रहे हैं यहाँ अंश कट रहा है, जिसका मतलब हमको लेना क्या पड़ेगा, यहाँ पर हर लेना पड़ेगा। तो धन वाले में क्या करते हैं, इसका कोड है क्या है आपका, यहाँ पर लिखेंगे धन हरांश, धन हरांश। इसका मतलब धन होने पर पहले का हर लेना है, अंतिम का क्या लेना है, अंश लेना है। तो पहले का हर कितना है 2, अंतिम का अंश कितना है 11। तो इसका मतलब ऋण आने पर ऋणांश हर, ऋण आने पर अंश लेना है, उसके बाद हर लास्ट का लेना है। धन पे हर लेना है, फिर अंश लेना है। अगर ऐसे नहीं याद कर पाते हैं तो पहले पद को और अंतिम का पद को ही हल करते हैं। इसका मतलब फर्स्ट को ही हल करेंगे और लास्ट को हल करेंगे। उसी में हम जो आएगा काट पीट कर आंसर ले लेंगे। बाकी बीच के सारे पद कैंसिल हो जाते हैं, वो आप देख भी रहे हैं। 3 3 कट गया, 4 4 5 5 6 6 7 7 8 8 9 9 10 10 11 बच रहा है। अब बटे में 2 या 5.5 भी ले सकते हैं। तो इस तरीके से दोस्तों आपको क्वेश्चन दिखाई दे रहा है कैसे लेना है। तो आपका यहाँ पर क्या प्रयोग करना है, धन हरांश। तो इस तरीके के प्रश्न में क्या करना है, पहले और अंतिम पद को हल करेंगे। ऋण आने पर पहले का अंश, अंतिम का हर, इसका मतलब ऋणांश हर, और धन आने पर पहले वाले पद का हर और अंतिम वाले का अंश लेते हैं। इतना क्लियर है दोस्तों। अगला क्वेश्चन देखते हैं। इसका सूत्र एक ये भी है, आप लोग दे सकते हैं। कुछ लोग लिख देते हैं कि n+1/n, ये भी कह देते हैं। ये तब लागू होता है जब आपका 1 से चालू होता है, n+1/n। तो n का मतलब क्या है, अंतिम कहाँ तक गया है 10। तो इसका मतलब हम क्या ले सकते हैं, 10 + 1/10। तो 10 से 11 बटे में क्या ले सकते हैं, यहाँ पर बटे में यहाँ लिख देंगे कितना हम 2। n+1/2 होता है, ये नहीं होता है n+1/2। तो 10 से 11 बटे में क्या लिख देंगे हम 2। तो यहाँ पर कितना आंसर आ रहा है 5.5। ये तब लागू होता है जब आपका 1 से चालू हो। अगर यहाँ पर बटे में क्या लिख दिया जाए आपका 10 से चालू हो, कुछ और से चालू हो, तो उसके लिए हमको हल करना पड़ेगा पहला वाला। इतना क्लियर है। जैसा अभी देखना चाहते हैं, मान लेते हैं यहाँ पर लिख दिया मैंने 50 तक लिख दिया है, 50 तक। तो इसके लिए आप क्या लिखेंगे, 50 + 1 बटे में 2। तो 51 के बटे में 2 आ गया, तो 50.5 आ गया। ये तो आपका 1 से है। लेकिन अगर बीच से क्वेश्चन ले लेता है तो उसके लिए आपको फर्स्ट और लास्ट हल करके देखना पड़ेगा। क्लियर है। अगला क्वेश्चन देखते हैं। उसके लिए आप लोगों को देखना पड़ेगा, जैसे यहाँ पर हमने क्या किया, मतलब 25.5 लिखेंगे। इसका मतलब इसका आंसर ये आपका आ रहा है। अगर इस तरीके से 100 तक लिखा होता तो आप क्या लिखते, ऊपर 101 के बटे में 2, तो यहाँ पर 50.5 आपका आ जाता। तो इस तरीके से जब 1 से चालू रहेगा तो आप लोग लगा लेंगे। लेकिन 20 से कैसे लगाएंगे उसको देखते हैं। जैसे दोस्तों देखते हैं, ये क्वेश्चन आपका दिया हुआ है, तो पहले को हल करोगे तो क्या आ जाएगा आपका 11/10। कुछ लोग कंफ्यूजन में रहते हैं, तो एक पद और हल कर लो। आपको पता है कि अंश लेना है, घर लेना है, तो इसका मतलब 12/11 था। आपको पता चल गया कि हमको 10 लेना है, अंश वाला चीज खत्म हो गया। उसी तरीके से यहाँ पर 51 बटे क्या लिख देंगे हम 50। तो यहाँ पर हर नहीं लेंगे, अंश लेंगे। तो इसका मतलब 51 के बटे में 10 है, तो 5.1 भी ले सकते हैं। तो ये आपका आंसर आ रहा है। उसी तरीके से अगर हम यहाँ पर लिख देते हैं, कहाँ से, मान लेते हैं हम 20 से चालू करते हैं और यहाँ पर कहाँ तक चलते हैं, 1000 तक चलते हैं। इस तरीके से दे दिया 1 से 1/20, 1 से 1/21 और यहाँ पर 22। इस तरीके से 1000 तक आपका चला गया है। तो उसके लिए आपको उस सूत्र का नहीं प्रयोग करना है कि n+1/2 लिख दें, बस वो गलत हो जाएगा आपका। तो इसका मतलब ऊपर तो 1000 + 1 आपका होगा ही, लेकिन हर के लिए क्या लिखा जाएगा, यहाँ पर क्या दिख रहा है 20 दिख रहा है।
इसका मतलब आप लिख क्या सकते हैं 1001। अब बटे में यहाँ कितना है 20। वहां पर क्या था 1 + 1/2 था, इसलिए हम क्या लिखते थे n + 1 बटे में 2। तो यहाँ पर 2 है तो बटे में 2। अगर यहाँ पर जो संख्या रहेगा वही चीज आप नीचे लिखोगे, बाकी ऊपर n + 1 लिखोगे। इतना कंफर्म है। तो इसको आप क्या ले सकते हैं यहाँ पर 1001 बटे में 20। तो ये आप इतना ले सकते हैं, इसको डिवाइड भी कर सकते हैं या इसी पे छोड़ सकते हैं। क्लियर है। अब हम लोग अगला पॉइंट देखते हैं। देखिए दोस्तों, ये एक क्वेश्चन है जो एग्जाम में आ चुका है। एक तरीके से सूत्र ये है, ऊपर वाले को आप हल करोगे 1 से चालू हुआ है तो 1/n आएगा, और नीचे वाले को आप हल करते हो तो कितना आएगा आपका n + 1/2 आएगा। तो ये 2 आपका एकदम ऊपर चला जाएगा, ये यहाँ आ जाएगा, तो 2/n n + 1 हो जाएगा। ये आंसर आपका आएगा। अगर यही चीज आपका क्या होता 1 + 1/2 से लेकर के 1 + 1/n तक होता, उसी तरीके से 1 - 1/2 से लेकर के 1 - 1/n तक होता, तो ये आपका ऊपर हो जाता n + 1 पूरी के बटा में 2। ये भी क्वेश्चन आपका पूछा जा चुका है, तो आप लोग इस तरीके से क्वेश्चन लगा सकते हैं। इसका एक देखते हैं वर्ग के पदों में। देखिए दोस्तों, एक क्वेश्चन उसी फॉर्मेट का है लेकिन वर्ग के पदों में आया हुआ है, तो हम यहाँ टोटल हल करके दिखाते हैं, तो उसका डायरेक्ट कॉन्सेप्ट बताएंगे। तो इसका मतलब आप सभी लोग जानते हो a² - b² का मतलब होता है एक में a - b, दूसरे कोष्टक में a + b। ये सभी लोग जानते हैं। तो उसी तरीके से इसको हम ले सकते हैं 1 - 1/2 और दूसरे में 1 + 1/2। वैसे ही 1 - 1/3, तो माइनस को हमेशा पहले ही लिखेंगे, उसके बाद 1 + 1/3। उसी तरीके से हम कहेंगे 1 - 1/4, 1 + 1/4। उसी तरीके से आगे लिखेंगे 1 - 1/5, उसके आगे 1 + 1/5। इस तरीके से लिख सकते हैं। अब यहाँ पर आप देख रहे हैं तो टोटल 5 तक लिखा है, तो यहाँ पर 1/2 आएगा और फिर 3/2 आ जाएगा, फिर आपका क्या आएगा 2/3 आ जाएगा, फिर आपका कितना आ जाएगा 4/3 आ जाएगा, फिर 3/4 आ जाएगा, फिर आपका 5/4 आ जाएगा, फिर 4/5 आ जाएगा और फिर 6/5 आ जाएगा। तो हल करने पर इतना आपका आएगा। तो पहले वाले और अंतिम वाले को हम छोड़ देते हैं, बाकी बीच के सारे पद आपके क्या हो जा रहे हैं कैंसिल हो जा रहे हैं। तो यहाँ 1/2 बच रहा है और यहाँ 6/5 बच रहा है, तो 2 × 3 = 6 आपका आ गया, तो 3/5 आ गया। तो ये आपका बेसिक रूल हो गया। इसको डायरेक्ट लगाने के लिए क्या करते हैं, हमेशा पहले वाले पद का हम क्या लेते हैं माइनस वाला मान लेते हैं। माइनस और प्लस में तोड़ेंगे तो, लेकिन माइनस वाला पहले का लेंगे, और अंतिम में 5 लिखा है तो 1 + 1/5 लेंगे, 6/5 ले लेंगे और यहाँ से 1/2 ले लेंगे। तो इसका मतलब क्या निकल के आएगा, हमको पहले और अंतिम को हल करना है तो 1 - 1/2 यहाँ से लेना है और अंतिम वाले का 1 + 1/2 लेना, मतलब 5 लेना। तो पहले वाले को तोड़ेंगे प्लस माइनस में तो माइनस लेंगे, और अंतिम वाले को प्लस माइनस में तोड़ते हैं तो प्लस लेंगे। तो इसका मतलब यहाँ पर 1/2 आएगा और अंतिम वाले का क्या आएगा 6/5 आएगा। तो 2 × 3 = 6 कर देंगे, 3 क्या आपका निकल के आएगा 5। इतना समझ में आया दोस्तों। अगला क्वेश्चन देखते हैं। अगर दोस्तों ये क्वेश्चन आपका ऐसे लिखा 1 से लिखा हुआ है, 10 से यहाँ पर 2 से स्टार्ट हुआ है, कहीं 10 से 20 से स्टार्ट हुआ तो आपको पहला और अंतिम हल करना पड़ेगा। लेकिन अगर ऐसे शुरू से स्टार्ट हुआ है 1 से और 2, तो इसका मतलब इसका सूत्र क्या हो जाएगा आपका n + 1/2n भी होता है। तो n का मतलब कितना मैक्सिमम गया 5, तो 5 + 1/2 × 5, तो यहाँ पर 6/10। तो इस तरीके से भी आप लगा सकते हैं। तो ढेर सारे नियम हैं, आप लोग जैसे चाहें वैसे लगा सकते हैं। लेकिन इसी क्वेश्चन को अगर हम और 20 से लिखना चाहते हैं तो क्या आंसर आएगा, उसको आगे देखते हैं। जैसे देखते हैं दोस्तों, ये क्वेश्चन आपका दिया हुआ है, तो इसका हम 1 - 1/2 लेंगे और अंतिम वाले क्या ले लेंगे तो 1 + 1/10 ले लेंगे। तो बीच के हम सारे पद को हटा दिए। अगर आप यहीं रहने दीजिए, इसको आप 1 + 1/10 लीजिए, लास्ट का हम धन लेते हैं, पहले का ऋण लेते हैं, तो 1/2 उसको लिखेंगे तो क्या आएगा 11/10। तो इसका मतलब क्या आ गया 11/20। या मैंने क्या बताया n + 1/2n, n का मतलब 10 = 11 हो जाएगा और बटे में 2 × 20, तो 11/20 ऐसे भी आ जाएगा। लेकिन यही क्वेश्चन आपका क्या दे दिया जाए, मान लेते हैं यहाँ पर 1 के स्क्वायर के बाद 10 के स्क्वायर लिख दिया, और यहाँ पर आपका लिख दिया कितना 100 का स्क्वायर। तो अगर यहाँ पर ऐसा क्वेश्चन आपका दे दिया है तो अब यहाँ पर 1 - 1/10 ले लेंगे। वैसे ही
और डेट एस करेंगे, इसको हम क्या लिखेंगे 1 + 1/100 लिखेंगे। इतना समझ रहे हैं। अब यहाँ पर 9/10 लिखेंगे और अंतिम वाले को हम 101/100 लिखेंगे। तो इसका मतलब 909/1000 हो जाएगा। तो ये आपका आंसर आएगा जब 20 से लिया जाएगा। तो हम n + 1/2n का प्रयोग नहीं करेंगे। इतना कंफर्म है। तो हम लोग अगला पॉइंट देखते हैं। जैसे दोस्तों ये क्वेश्चन आपका दिया हुआ है, तो इस क्वेश्चन को हल करना है तो सबका एलसीएम लगाएंगे तो बहुत बड़ा चला जाएगा। तो ऐसे हम क्या करते हैं, ऊपर 1 दिख रहा है और नीचे हम ऐसा गुणनखंड करेंगे कि 1 का अंतर है। इसको हम 1 - 1/2 लिख सकते हैं, क्योंकि 2 × 2 होता है। तो इसका मतलब 1 × 2 2 × 2 होता है। इस 6 को आप लिख सकते हैं 2 × 3 = 6, 12 को 3 चौके 12, और यहाँ पर 20 को क्या लिख सकते हैं आप 4 × 5 = 20, 30 को क्या लिख सकते हैं 6 × 5 = 30, 42 को 6 × 7 = 42। इसका मतलब अगर कोई संख्या 1 2 3 4 ऐसे लिखी है, अगर इसी को भिन्न में लिखोगे तो इसका मतलब 1 1/2 1/3 1/4, तो ये घटते क्रम में भिन्न है। ये आपका बड़ा है। दूसरी तरीके से हम क्या करेंगे, यहाँ पर मैंने गुणनखंड इसलिए किया है 3 4 में 1 का अंतर के ऊपर 1 दिखाई दे रहा है। तो यहाँ पर 1 × 2 लिखा है, इसको हम 1 - 1/2 लिखेंगे। तो 1 में से 1/2 घटाएंगे तो वही 1/2 आएगा। तो हम चलो इसको कोष्टक में लेते हैं। अब +6 को हम क्या लिख सकते हैं 1/2 - 1/3। इसका मतलब हल करने पर वही 1/6 आएगा। इस पूरे को तोड़ दिए हैं। फिर आगे ऐसे लिखेंगे 1/3 - 1/4, ऐसे आगे लिखेंगे 1/4 - 1/5, ऐसे ही हम आगे लिखेंगे 1/6 कितना हो जाएगा 6 - 1/, कितना हो जाएगा आपका यहाँ पर 1/5 - 1/6। पहले हम छोटा लिखेंगे उसके बाद बड़ा लिखेंगे। तो यहाँ पर और आगे चलेंगे तो कितना हो जाएगा 1/6 प्लस में 1/6 - 1/7। तो कितना दोस्तों हम लोग ले सकते हैं, सभी को मैंने तोड़ दिया है। तो बेसिकली बता रहे हैं क्वेश्चन के, डायरेक्ट बताएंगे। तो इसको आप हल करोगे तो इसका मतलब कोष्ठक हटा दोगे तो 1 - 1/2 1/2 1/3 1/3 1/4 1/4। आप देख रहे हैं कि बीच के सारे पद क्या हो जा रहे हैं, कैंसिल हो जा रहे हैं। सिर्फ आपका बच क्या रहा है, फर्स्ट और लास्ट, एकदम पहला और अंतिम बच रहा है। बाकी बीच के सारे पद कैंसिल हो जा रहे हैं। तो इसका मतलब क्या है, 1 - 1/7 बचा है। इसका मतलब 6/7 ले सकते हैं। तो ये इसका बेसिक रूल है। इतना आपको लंबा एग्जाम में नहीं लगाना है। कैसे एग्जाम में आप हल करेंगे उसको आइए देखते हैं। आपका ये क्वेश्चन दिया हुआ है, तो इसमें हमेशा क्या लिखते हैं 1/1 - 1/लास्ट। हमेशा पहले और अंतिम को हल करते हैं। ये जरूर देखते हैं गुणनखंड करने पर ऊपर 1 है तो नीचे भी 1 आ रहा है कि नहीं आ रहा है। तो इसका मतलब इसका हम करेंगे तो कितना आ जाएगा 1 - 1/2। ऐसे हम हल करेंगे तो इसका हम 1/6 - 1/7। तो ये पद छोटा है तो छोटा वाला बाद में लिखते हैं। हमेशा जो बड़ा पद नीचे होगा उसको बाद में लिखेंगे। तो यहाँ बचे क्या, फर्स्ट लेना है और लास्ट लेना है। तो 1 - 1/7 बराबर 6 में क्या आ जाएगा आपका 7। इस तरीके से क्लियर है। अगर इसी क्वेश्चन को हम और बड़ा कर देते हैं, मान लेते हैं यहाँ पर हम लिखते हैं कहाँ से 1/6 से चालू करते हैं, और यहाँ डैश हम कहाँ तक लिख देते हैं, मान लेते हैं 1/90 तक। इतना क्लियर है भाई। अगर इतना आपका दिया हुआ है तो यहाँ पर 1/2 - 1/3 लेंगे, और डैश यहाँ पर आप लिखेंगे 1/9 - 1/10। बीच के सारे पद कैंसिल हो जाएंगे तो 1/2 - 1/10, एलसीएम 10 आएगा। 5 - 1 4/10, इसको हल करेंगे कितना आएगा 2/5। इतना क्लियर है। अगला क्वेश्चन, जैसे दोस्तों ये क्वेश्चन आपको दिया है तो ऊपर 2 दिया है तो नीचे भी 2 का डिफरेंस देखेंगे। 3 × 5 = 15 है, 7 9 है तो 7 9 में 2 का अंतर है, 11 9 है तो 11 9 में 2 का अंतर है। तो इसका मतलब हम क्या लिख सकते हैं, इसको 1 - 2 3 51 है, इसका मतलब 1/3। तो हल करने से क्या आएगा आपका 2/3 ही आएगा। ऐसे ही इसको हल करेंगे तो 1/3 - 1/5, तो 5 इधर आएगा 3 इधर आएगा, तो 5 में 3 के ऊपर 2 और नीचे एलसीएम 15 हो जाएगा। ऐसे हम आगे पूरा लिखेंगे तो 1/, क्या हो जाएगा आपका 11 और -1/13। 13 ग्राम में 143, 13 × 9 इधर 11 × 9, तो 2/143 आएगा। तो यहाँ बीच के सारे पद क्या हो जाएंगे, कैंसिल। तो 1 माइनस कितना बच रहा है 1/13, तो इसको हम 12/13 लिख सकते हैं।
तो ये हमेशा देखना है कि अंश में जो दिख रहा है उतना नीचे गुणनखंड में उतने का अंतर है कि नहीं है। अंश में 2 दिख रहा है तो 3 बचे 3 5 में 2 का अंतर है, 7 9 7 9 में 2 का अंतर है। तो ये आपको देखना है, नहीं होगा तो कॉमन ले लेंगे। एक क्वेश्चन और देखते हैं। जैसे दोस्तों ये क्वेश्चन आपका दिया हुआ है तो यहाँ पर देख रहे हैं दशमलव नहीं लिखा है, इंटू लिखा हुआ है, इसका मतलब गुणे में है, गुणे में। कभी कभी 4 दे देता है, 36 दे देगा, 144 दे देगा, तो मल्टीप्लाई करके दे देता है। ऊपर 3 है, 5 है, 7, तो ऊपर जो है वही अंतर होना चाहिए। 4 और 1 में 3 का अंतर है, ऊपर 3 है, जिसको 1 - 1/4 ले सकते हैं। ऐसे ही अगले वाले को हम 1/4 -1/9 हल करने पर 5/36 आएगा। ऐसे ही आपका टूटा हुआ है तो 1/9 -1/16, 16 एकन्नम 9 एकन्नम, 16 में 9 गए 7/144। ऐसे ही 1/16 -1/, तो यहाँ भी हमको करना क्या है, पहले और अंतिम को ही हल करना है। तो बीच के सारे पद क्या हो जा रहे हैं, कैंसिल हो जा रहे हैं। तो हमको करना क्या है, 1 - 1/36, इसको हम 35/36 ले सकते हैं। तो इस तरीके से हम लोग क्या कर सकते हैं, क्वेश्चन को हल कर सकते हैं। आप लोग क्वेश्चन लगाइए, कोई दिक्कत होती है तो हमें कमेंट्स बॉक्स में उसके बारे में बताइएगा। कोई प्रॉब्लम होती है तो बताइएगा। यहाँ पर ये टॉपिक खत्म होता है, अगला पॉइंट नया स्टार्ट होगा। योगफल में इतने ही पार्ट हैं, इतने ही क्वेश्चन हैं। आप लोग क्वेश्चन लगाएंगे और ये वीडियो आप लोगों को अच्छा लगा हो तो अपने दोस्तों के साथ शेयर करें, लाइक करें और कोई त्रुटियाँ हो तो कमेंट करें। धन्यवाद।